हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंक लिस्ट का क्रिएशन, यानी कि लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद उसको डिस्प्ले कैसे कराना है। हम ऑलरेडी लिंक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि लिंक लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, नोड्स को आपस में लिंक कैसे करना है, एरे से किस तरह से लिंक लिस्ट डिफरेंट है। प्लस हम देख चुके हैं कि लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है लिंक लिस्ट के लिए। सपोज आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड है, राइट। फर्स्ट नोड का नाम है फर्स्ट, देन सेकंड एंड थर्ड। इन 3 नोड से मिलकर मेरी लिंक लिस्ट बनी है। साथ के साथ हमारे पास एक हेड पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, यानी कि वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। और जैसे कि लिंक लिस्ट में होता है, जो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट है वो सेकंड नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा, यानी कि 100 को। और जो ये सेकंड नोड है, ये इसके एड्रेस पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यानी कि 260। और जब ये लास्ट नोड आएगा, ये लास्ट नोड है, तो इसके एड्रेस में क्या होगा, नल। इससे हमें पता चल जाएगा लिंक लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और आगे कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। तो जब भी हम ऐसी कोई लिंक लिस्ट बनाते हैं तो हम डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करते हैं और कंपाइलर से रिक्वेस्ट करते हैं हर नोड के लिए कि वो मेमोरी को एलोकेट करे। हर नोड के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। तो जब हमने फर्स्ट नोड के लिए अगर हम मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कंपाइलर को, तो वो मेमोरी में सपोज हमें कहीं पर भी कोई मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस दे देगा। इसके लिए उसने 300 जो एड्रेस है वहाँ पर स्पेस एलोकेट करा फॉर द फर्स्ट नोड, राइट। फिर सेकंड के लिए उसने 100 मेमोरी लोकेशन पे हमारे लिए स्पेस एलोकेट कर दिया। एंड सिमिलरली थर्ड के लिए उसने 260 एड्रेस जो है उस पर स्पेस एलोकेट कर दिया, राइट। तो इस तरह से हर एक नोड को मेमोरी में स्पेस मिल गया। अब बात करते हैं इस लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की। हम इस लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जो ये नोड है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका टाइप क्या हो सकता है, इसका टाइप हो सकता है इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, कुछ भी हो सकता है। और जो ये सेकंड पार्ट है नोड का, ये क्या होल्ड कर रहा है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। और एड्रेस को होल्ड कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस नोड का, ये क्या होल्ड कर रहा है, कोई भी वैल्यू, वो इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, डबल, कुछ भी हो सकती है। बट ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या होल्ड कर रहा है, एड्रेस। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप है, ये पॉइंटर टाइप का है और ये कुछ भी टाइप हो सकता है। तो यानी कि इनके टाइप डिफरेंट है। जब हम डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर कराते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एक स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और मैं अपने स्ट्रक्चर का नाम रखना चाहती हूँ नोड, राइट। हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर नोड्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ नोड। और वो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट टाइप का, क्योंकि हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो सपोज मैं यहाँ पर इंटीजर टाइप का लेना चाह रही हूँ, जो डेटा है। तो इंट डेटा, राइट। जो डेटा जो वैल्यू होल्ड करेगा ये नोड, वो क्या होगी, इंटीजर टाइप की होगी और उसका नाम होगा डेटा। और ये वाला पार्ट है जो एड्रेस पार्ट है, ये क्या होगा, पॉइंटर। बट ये होगा पॉइंटर टू अ नोड। ये किसका एड्रेस होल्ड करा है, एक नोड का एड्रेस होल्ड करा है। ये 100 क्या है, इस कंप्लीट नोड का एड्रेस है। ये 260 क्या है, इस कंप्लीट नोड का एड्रेस है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, ये क्या होल्ड कर रहा है, नोड का एड्रेस। तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। मैं इसका नाम रख रही हूँ यहाँ पर नेक्स्ट, राइट। और क्लोज। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है फॉर दीज नोड्स। इन नोड्स के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। यहाँ पर अगर आप लिंक लिस्ट को एरे से कंपेयर कराओ, तो एरे के केस में हम सिर्फ वैल्यूज़ को स्टोर कराते थे। वहाँ पर हम कोई एड्रेस मेंटेन करके नहीं चलते थे। यहाँ पर हम एड्रेस मेंटेन करके चल रहे हैं ऑफ द नेक्स्ट नोड, ताकि लिंक बन जाए, आपका नेक्स्ट नोड के साथ लिंक बन जाए। इसलिए करंट नोड में हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करें। तो एड्रेस हो कुछ भी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए या होल्ड कराने के लिए मेमोरी स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा ही। तो ये एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करेगा, राइट। ये जो हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है, ये हर नोड के लिए क्या करेगा, एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम करेगा, राइट। तो इसी वजह से जो लिंक लिस्ट है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है इन कंपैरिजन टू एरेज, राइट। तो ये यहाँ पर लिंक लिस्ट का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, राइट। ये हेड जो है, यहाँ पर जो हेड पॉइंटर है, ये क्या है, दैट इज़ अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर।
ये किसी स्ट्रक्चर के लिए पॉइंटर है, राइट। ये क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नोड है, इसके एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो जब भी हमारे पास पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर होता है, किसी भी स्ट्रक्चर को पॉइंट करने वाला अगर हमारे पास कोई पॉइंटर होता है, तो हम उस स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं, जो उसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या है, हेड पॉइंटर में 300 यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं अंदर कैसे जाऊँगी, यानी कि मैं 10 को कैसे एक्सेस कर पाऊँगी, या ये नेक्स्ट एड्रेस को कैसे एक्सेस कर पाऊँगी। पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर हमारे पास हो और हम इस स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं इनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम एरो ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, राइट। कहने का मतलब है, मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट नोड है, नोड का नाम है फर्स्ट। मुझे एक्सेस करना है कि इसके अंदर क्या डेटा है, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगी, फर्स्ट का डेटा, राइट। अगर आप ये वैल्यू प्रिंट कराओगे तो वो आपको क्या प्रिंट करके देगा, 10। फर्स्ट के डेटा, ये डेटा पार्ट में मैंने क्या डिफाइन किया है इसको, डेटा से। तो मैं ऐसे रेफर करूंगी फर्स्ट का डेटा, फर्स्ट एरो ऑपरेटर डेटा, तो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 10। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं फर्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट का नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये वाला पार्ट जो एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो मुझे वो क्या वैल्यू देना चाहिए, 100। जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या है, 100। दैट इज़ द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो जब भी हमारे पास पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर होता है, तो हम इस स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको एरो ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज़ अभी हमारी आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट एरो ऑपरेटर नेक्स्ट, एरो ऑपरेटर नेक्स्ट। अगर मैं ऐसा लिखती हूँ फर्स्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट का नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या है, 100, और 100 क्या है, सेकंड का एड्रेस, राइट। तो मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ, सेकंड नोड पे। ये क्या है, सेकंड, राइट। ये सेकंड नोड का एड्रेस है। सेकंड का, इसका मतलब तो हमने निकाल लिया कि ये सेकंड है। इन सेकंड का नेक्स्ट, आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट। सेकंड का नेक्स्ट यानी कि ये 260, तो ये क्या वैल्यू देगा, 260, राइट। फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या है, सेकंड का एड्रेस, यानी कि हम सेकंड पे आ चुके हैं। देन सेकंड का भी नेक्स्ट, सेकंड का नेक्स्ट क्या है, सेकंड का नेक्स्ट 260। और अगर मैं यहाँ पर एक और नेक्स्ट लगा दूं तो क्या होगा, अब सेकंड का नेक्स्ट क्या हुआ, थर्ड नोड। सेकंड के नेक्स्ट में क्या है, 260, और 260 किसका एड्रेस है, थर्ड नोड का। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ थर्ड, थर्ड का नेक्स्ट क्या है, थर्ड के नेक्स्ट में थर्ड का नेक्स्ट क्या है, नल। ये क्या वैल्यू देगा मुझे, नल, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस नेक्स्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इस नोड से हम यहाँ पर आ गए, इस नोड से हम यहाँ पर आ गए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं यूजिंग दिस नेक्स्ट लिंक। इसको हम इस एड्रेस के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ हम आगे फॉर क्रिएशन, फॉर ट्रैवर्सल, फॉर डिलीशन, इसको बहुत हम यूज़ करने वाले हैं। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समझना, राइट। हम इस लिंक लिस्ट को सिंगली लिंक लिस्ट भी बुलाते हैं, इसका नाम सिंगली लिंक लिस्ट भी है। सिंगली लिंक लिस्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये एक डायरेक्शन में चलने वाली है। इसका अभी आप डायरेक्शन देखो तो क्या है, इस तरफ जा रही है। ये इस नोड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस है तो ये इस तरफ बढ़ रही है। इस नोड में इस नोड का एड्रेस है तो ये इसको पॉइंट करिए आगे बढ़ रही है। इस नोड में इसके नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है तो ये इस तरह से एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। अगर मैं इस नोड पे खड़ी हूँ तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे पास पिछले नोड का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास आगे वाले नोड की इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन मेरे पास पिछले नोड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, राइट। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्डिंग द लॉजिक फॉर क्रिएटिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। अभी हम प्रोग्राम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देखेंगे कि लिंक लिस्ट को क्रिएट करने का लॉजिक क्या है, राइट।
तो सबसे पहले आपके पास एक क्या है, स्ट्रक्ट नोड आपने डिफाइन कर रखा है। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं एक नोड। ये क्लियर है कि नोड के अंदर एक पार्ट रहेगा डेटा और एक पार्ट रहेगा पॉइंटर, जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। हम यहाँ पर दो पॉइंटर मेंटेन करके चलेंगे, एक होगा हेड और एक होगा टेल, राइट। हेड जो होगा वो आपके पहले नोड को पॉइंट करेगा और टेल आपके लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा हेड और लास्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा टेल। लास्ट नोड यानी कि जिसके एड्रेस पार्ट पे क्या है, नल। ऐसे नोड को कौन पॉइंट करने वाला है, टेल। टेल ये हम दो पॉइंटर्स लेंगे और इनका टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये नोड के एड्रेस को होल्ड करने वाले हैं, राइट। अब हमने जो नोड क्रिएट करना है, मैं यहाँ पर उसका नाम ले रही हूँ न्यू नोड, राइट। मैलॉक फंक्शन के थ्रू जब भी हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं तो वो क्या रिटर्न कराता है, कोई एड्रेस रिटर्न कराता है। और एड्रेस को होल्ड कराने के लिए क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर, पॉइंटर। और इस पॉइंटर का टाइप भी क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड। ये भी स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर है ये न्यू नोड, राइट। मैलॉक फंक्शन के थ्रू मैं मेमोरी एलोकेट करा लूँगी और ये पॉइंटर में कोई एड्रेस आ जाएगा जो कि इस नोड का एड्रेस होगा। सपोज इस केस में 300, कंपाइलर ने जो मुझे मेमोरी एलोकेट करके दी है दैट इज 300। तो न्यू नोड में क्या वैल्यू आ गई, 300। ओके, 300 जो एड्रेस है वो इस न्यू नोड का एड्रेस है, राइट। अब न्यू नोड में ये वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें डेटा इंसर्ट कराना है। तो मैं क्या करूँगी, न्यू नोड एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगी। न्यू नोड के डेटा में मैं 10 इंसर्ट कराना चाहती हूँ। क्या इंसर्ट कराना चाहती हूँ, 10। एंड न्यू नोड के नेक्स्ट में, यानी कि उसके जो एड्रेस पार्ट है, ये वाला पार्ट है, उसमें क्या आ जाए, नल आ जाए। क्यों, क्योंकि किसका एड्रेस होल्ड कराने के काम आता है, नेक्स्ट नोड का। लेकिन अभी तो नेक्स्ट नोड अब मेरे पास है ही नहीं, उसके लिए तो मेमोरी एलोकेट हुई नहीं, तो अभी वो किसी को पॉइंट नहीं करा रहा है। किसी को पॉइंट नहीं कराना है तो यानी कि उसका वैल्यू क्या होगी, नल। इसी वजह से हमने, इसका लॉजिक क्या है कि ये अभी किसी को पॉइंट नहीं करा रहा है, इसके बाद कोई नोड नहीं है। नोड नहीं है तो इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, नल, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हेड के अंदर क्या वैल्यू हो। अगर ये लिंक लिस्ट अभी तक एम्प्टी थी तो हेड में और टेल में क्या वैल्यू होगी, हेड में वैल्यू होगी नल और टेल में भी वैल्यू होगी नल, क्योंकि वो किसका एड्रेस होल्ड कराएंगे, जब नोड ही नहीं था तो। लेकिन अब ये एड्रेस होल्ड कराएंगे इस नोड का, अब कराएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं कंडीशन यहाँ पर लगाऊंगी, इफ़ हेड इक्वल नल, यानी कि अगर अभी तक हेड क्या था, नल था, तो हेड में अब क्या आ जाए, यहाँ पर मैं 300 को यहाँ पर असाइन कराना चाहती हूँ हेड में, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट नोड है, राइट, फर्स्ट नोड है। तो मैं क्या कराना चाहूँगी, हेड में क्या आ जाए, ये 300 किस में स्टोर्ड है अभी, न्यू नोड में। तो हेड में क्या आ जाए, न्यू नोड, राइट। यहाँ तक क्लियर है। हेड में भी आ जाए न्यू नोड और टेल में भी आ जाए न्यू नोड, टेल में भी क्या आ जाए, न्यू नोड। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही नोड है, सॉरी इसमें वैल्यू ऑलरेडी हम असाइन कर चुके हैं, इसमें 10 और नल। क्योंकि अभी हमारे पास एक ही नोड है, वही हमारा हेड है और वही हमारा टेल है। कहने का मतलब वही हमारा फर्स्ट नोड है और वही हमारा लास्ट नोड है, इसलिए हमने दोनों को एक ही वैल्यू असाइन कर दी, दैट इज़ द एड्रेस 300, राइट। इतना हमने कर दिया। अब सपोज करते हैं ये वाला स्टेप हो गया, अब हम सेकेंड नोड यहाँ पर इंसर्ट कराने वाले हैं। तब क्या कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हेड में तो क्या वैल्यू आ गई, 300 और हेड इज नॉट 300 इज नॉट इक्वल टू नल। तब सेकेंड टाइम में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये वन टाइम कंडीशन है, ये वन टाइम कंडीशन है, ये वन टाइम कंडीशन है जो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट टाइम ये फॉल्स हो जाएगा तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम पे क्या पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स में क्या आना चाहिए, एल्स में ये आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर सेकेंड नोड, अगेन मैं नोड, न्यू नोड मेरा कुछ कंपाइलर कुछ मेमोरी एलोकेट कर देता है। सपोज इस टाइम वो मेमोरी जो एलोकेट करता है वो एड्रेस क्या है, 100, राइट,
वो malloc फंक्शन रिटर्न करके देगा, असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट सपोज वो जो एड्रेस वो रिटर्न कर रहा है दैट इज़ 100। न्यू नोड में अभी करंटली एड्रेस आ गया है 100, जो कि ये सेकेंड वाला नोड है उसका एड्रेस है, दैट इज़ 100। तो इसके डेटा पार्ट में मैं कोई वैल्यू असाइन कर दूंगी, सपोज 20, इसमें वैल्यू आ गई 20। और उसके नेक्स्ट में हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं नल, राइट। अब लॉजिकली अब हमें करना क्या है, एल्स पार्ट में क्या आएगा, ये तो फर्स्ट टाइम कंडीशन थी जब तक लिंक लिस्ट में कोई नोड नहीं था, लेकिन लिंक लिस्ट में एक नोड आ चुका है और ये दूसरे नोड की हम बात कर रहे हैं। तब हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर लॉजिकली यहाँ पर क्या एड्रेस आना चाहिए, ये 100, राइट। एक काम तो हमें ये करना है, हमें यहाँ पर 100 को लाना है। और दूसरा, अभी हमारा टेल इसको पॉइंट कर रहा है, लेकिन अब जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या बन चुका है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला नोड बन चुका है, राइट। तो टेल इसको पॉइंट करेगा। तो दो काम हमें यहाँ पे करना है, हेड को हम नहीं खिसकाने वाले, राइट। हेड को हम नहीं, हेड में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है 300 इस वाले स्टेटमेंट के बाद, और इसमें वैल्यू कितनी आ चुकी है, टेल में भी 300। तो हेड को हम नहीं मूव करने वाले, राइट। हेड तो स्टेबल रहेगा, हेड की तो एक ही वैल्यू रहेगी, दैट इज़ द वैल्यू एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। बट टेल को हम खिसका के यहाँ लाने वाले हैं, टेल अब इसको पॉइंट करने वाला है। तो जो टेल में, टेल के नेक्स्ट में जो वैल्यू है, टेल का नेक्स्ट क्या है अभी करंटली, ये नल। इसमें जो वैल्यू है उसमें क्या वैल्यू आ जाए, ये 100, और 100 अभी किस में है, न्यू नोड में। तो न्यू नोड की जो वैल्यू है 100 वो किस में आ जाए, टेल के नेक्स्ट में, ये रहा टेल का नेक्स्ट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 100। और अब टेल हमें इसको बना देना है, यानी कि टेल में क्या वैल्यू आ जाए, टेल क्या हो जाए अब, न्यू नोड, यानी कि टेल में वैल्यू कितनी आ जाएगी अब 100। हेड को नहीं हमें मूव करना है, हमें टेल को मूव करना है, राइट। अब अगेन हम थर्ड नोड सपोज इंसर्ट कराते हैं। न्यू नोड के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे malloc फंक्शन के थ्रू मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो सपोज थर्ड नोड के लिए वो एड्रेस हमें देता है 260, राइट। एड्रेस क्या है 260, इसका एड्रेस है 260। इसके डेटा में हमने सपोज 30 इंसर्ट करा दिया, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 30, और उसके नेक्स्ट में क्या हमने इंसर्ट करा दिया, नल। नल हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको नहीं टच करना है, हमें फर्स्ट नोड को नहीं टच करना है, हमें इस वाले नोड में क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या वैल्यू डालनी है 260, ताकि ये दोनों लिंक हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू डालनी है 260। तो हम ये इफ पार्ट में जाएगा ही नहीं, क्योंकि हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो ये एल्स पार्ट में जाएगा। यहाँ पर क्या करेगा, टेल के नेक्स्ट में, टेल क्या है अभी 100, टेल के नेक्स्ट में जो अभी यहाँ पर नल था उसको हटाकर क्या डाल दे, न्यू नोड, यानी कि न्यू नोड क्या है 260, ये वैल्यू यहाँ पर डाल दे, डाल दी हमने ये वैल्यू। और अब क्या कर दे, अभी टेल क्या है 100, बट हमें टेल किसको बनाना है, लास्ट एलिमेंट को, जो भी लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा। अभी करंटली लास्ट एलिमेंट, लास्ट नोड क्या है ये, तो अब टेल क्या हो जाएगा ये, यानी कि टेल में क्या वैल्यू आ जानी चाहिए 260, क्या वैल्यू आ जानी चाहिए 260। टेल इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड में 260, तो अब ये हो जाएगा आपका टेल, राइट। और ये है आपका हेड। तो इसी तरह से आप नए नोड को जोड़ते रहेंगे और आपका ये जो लॉजिक है ये वो लिंक बनाने का काम करेगा, राइट। सो दिस इज़ द लॉजिक फॉर क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट, जिसमें हेड एक जगह रहेगा, बस मूव कौन करेगा, टेल, जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो अब हम इसका कंप्लीट प्रोग्राम लिखेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लिखने वाले हैं प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट। जो आपकी हेडर फाइल्स इसमें यूज़ होने वाली हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। stdlib और stdio.h वो हेडर फाइल्स हैं। stdlib में आपका malloc फंक्शन प्रेजेंट है, इसलिए आपको वो इंक्लूड करना ज़रूरी है, और stdio आप नॉर्मली करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर क्रिएट किया तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट कीवर्ड है, नोड हमारे स्ट्रक्चर का नाम है, इसके अंदर होगा एक इंट टाइप का डेटा वेरिएबल और एक होगा स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर जिसका नाम होगा नेक्स्ट, राइट।
और नेक्स्ट आपको डिक्लेयर करने हैं ये दो पॉइंटर, हेड और टेल, और इनका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का एड्रेस होल्ड कराने वाले हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर हेड, इसको भी आप नल से इनिशियलाइज करोगे, और सिमिलरली स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेल, इसको भी आप नल से इनिशियलाइज कराओगे शुरू में, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या काम करोगे, आप एक फंक्शन बनाओगे फॉर क्रिएटिंग दिस लिंक लिस्ट। आप एक एक नोड ऐड कराने का एक फंक्शन ऐड कराओगे, ऐड नोड नाम का एक फंक्शन, जिसका टाइप होगा वॉइड, और उसके अंदर आप पास करोगे वैल्यू, कि आप ये जो वैल्यू है, वैल्यू क्या इंसर्ट कराना चाहते हो उस नोड में, तो इंट डेटा, राइट। अब ये आपने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करा, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, मेमोरी एलोकेट करोगे, और मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपके पास एक और पॉइंटर होना चाहिए ऑफ टाइप स्ट्रक्ट नोड, अगेन स्ट्रक्ट नोड, और मैं यहाँ पर उस पॉइंटर का नाम दे रही हूँ न्यू नोड, राइट। न्यू नोड क्या करेगा, न्यू नोड जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है उसका एड्रेस, उस नोड के एड्रेस को होल्ड करेगा खुद में। तो दिस इक्वल टू, जब भी आप मेलॉक फंक्शन यूज करके मेमोरी को एलोकेट कराते हो तो आपको उसको टाइप कास्ट करना होता है ऑफ, ये पॉइंटर जिस टाइप का है उस टाइप में उसको टाइप कास्ट करना होता है, क्योंकि मेलॉक को वॉइड पॉइंटर रिटर्न कराता है, तो आपको उसको टाइप कास्ट करना होगा ऑफ, ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर एंड देन मेलॉक, यहाँ पर आप लिखोगे साइज ऑफ, कितनी आपको मेमोरी एलोकेट करनी है, आपको इस नोड के बराबर, यानी कि स्ट्रक्ट नोड के लिए आपको मेमोरी एलोकेट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट नोड, राइट। ये स्टेटमेंट जब आप कंपाइलर को दोगे तो कंपाइलर इसको किस तरह से समझेगा कि वो स्ट्रक्ट नोड के साइज की मेमोरी एलोकेट करेगा यूजिंग मेलॉक फंक्शन, और जो भी एड्रेस उसके लिए एलोकेट हुआ है उस पर्टिकुलर नोड के लिए उसको रिटर्न करा देगा इस न्यू नोड में, राइट, न्यू नोड पॉइंटर में। तो इस न्यू नोड में क्या वैल्यू आ जाएगी, जो भी मेमोरी स्पेस मेमोरी एड्रेस उसने एलोकेट किया है, फॉर सपोज 300 उसने जो एड्रेस है वो एलोकेट किया है इस नोड के लिए, तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इफ हेड इक्वल इक्वल नल, यानी कि अभी तक लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तो क्या करना होगा, हेड इक्वल टू न्यू नोड, हेड को पॉइंट करा दिया न्यू नोड में, और टेल को भी पॉइंट करा दिया न्यू नोड में, राइट। ये काम आपको करना है, और ये वन टाइम होगा, पहली बार ही होगा ये, क्योंकि उसके बाद हेड में ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट नोड की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगी, राइट। और एल्स पार्ट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर में आप लिखोगे टेल के नेक्स्ट में आ जाए न्यू नोड, एंड टेल में आ जाए वैल्यू न्यू नोड, यानी कि जो भी न्यू नोड आप ऐड करते जा रहे हो उसको आप टेल बना रहे हो, और जो अभी टेल के नेक्स्ट में प्रीवियस वाले जो नोड है उसमें वैल्यू, उसके एड्रेस में वैल्यू नल होगी, तो नल के बदले हमें इस न्यू नोड जो लेटेस्ट नोड हमने ऐड किया है उसका एड्रेस हमें देना है, तो ये उसके लिए है, राइट। फंक्शन हो जाता है यहाँ पर क्लोज। इस फंक्शन को, जो ये ऐड नोड फंक्शन है, इसको आप अपने मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हो, और ये वैल्यू आपको पास करानी होगी, जो भी आपको वैल्यू इंसर्ट करानी, लाइक 10 20 30 1 बाय 1 आप ये वैल्यू को पास कराओगे, राइट। मैं यहाँ पर लिखूँगी सपोज इंट मेन फंक्शन है मेरा, और मैं इसके अंदर कॉल करूँगी किसको, ऐड नोड को, ऐड नोड, और इसके अंदर मैं पास कराऊँगी 10, ऐड नोड, नेक्स्ट टाइम जब मैं कॉल करूँगी उसके अंदर मैं पास करूँगी 20, जो भी उसके बाद मुझे जो भी वैल्यू पास करानी है, और ये इंटीजर टाइप का है तो ये रिटर्न कराएगा कुछ वैल्यू इंटीजर टाइप की, रिटर्न 0, और आप इसमें जितने भी चाहे उतनी वैल्यूज़ उतनी बार इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और वैल्यू पास करा सकते हैं, 30, जितनी भी आपको वैल्यू स्टोर करानी है, राइट, जितनी आपकी लिंक लिस्ट की लेंथ होने वाली है। तो ये है
प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट। सब्सिक्वेंट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे, राइट। तो लिंक लिस्ट क्रिएशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।